देखिए, अभ्यर्थियों की मांग है एक सुर में। दिल्ली से आए हैं, बिहार के हर जिला से भी आए हैं कि पूरी परीक्षा 17वीं बीपीएससी को रद्द किया जाए और फिर से आयोजित करवाई जाए परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ। और तो और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल अन्याय होगा। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, इस बार 68वीं का 69th का क्वेश्चन का लेवल क्या था और इससे पहले का लेवल क्या था और इस 17वीं का लेवल क्या है। एकदम दिख रहा है कि जो पटना में कुछ बहुरूपीय रंगा सियार सब पढ़ाते हैं उसके लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं। री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप भी पहुंचे हैं। दिलीप जी, अभ्यर्थियों ने एक बार फिर प्रदर्शन करने की बात कही है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप भी पहुंच गए हैं अभ्यर्थियों के साथ। देखिए, अभ्यर्थियों की मांग है एक सुर में। दिल्ली से आए हैं, बिहार के हर जिला से भी आए हैं कि पूरी परीक्षा 17वीं बीपीएससी को रद्द किया जाए और फिर से आयोजित करवाई जाए परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ। और बीपीएससी के चेयरमैन को हटाया जाए, या तो ये खुद से इस्तीफा दे दे या सरकार इनको हटाए, क्योंकि इनके रहते कोई भी परीक्षा सही से कंडक्ट नहीं हो सकती है। इनका जो जब से ये आए हैं संदेहास्पद इनका रहा है गतिविधि और ये कोई भी काम ठीक से नहीं किए हैं। अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ परेशान किए हैं। और 12,000 जो स्टूडेंट्स लगभग हैं बापू परीक्षा केंद्र पर, उनके लिए दोबारा परीक्षा सिर्फ उनके लिए होती है। तो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उसके तुलना में अगर क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाएगा तो 12,000 के साथ अब अन्याय होगा। और अगर क्वेश्चन का लेवल 12 दिसंबर की अपेक्षा बहुत आसान रहेगा तो 911 केंद्र पर जो लाखों अभ्यर्थी दिए उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित हो और चेयरमैन को भी पद से हटाया जाए। और कोई मांग अभ्यर्थियों का है? और जांच हो, पूरे मामले की जांच हो, सीबीआई जांच हो या आर्थिक अपराध इकाई से जांच हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच हो। अभ्यर्थियों का मांग है कि एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो बापू परीक्षा केंद्र पर जो फिर से एग्ज़ाम होगा, वो जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे उनके साथ अन्याय हो जाएगा। या तो फिर अगर वहाँ क्वेश्चन का लेवल कम रहा तो और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल अन्याय होगा। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, इस बार 68वीं का 69th का क्वेश्चन का लेवल क्या था और इससे पहले का लेवल क्या था और इस 17वीं का लेवल क्या है। एकदम दिख रहा है कि जो पटना में कुछ बहुरूपीय रंगा सियार सब पढ़ाते हैं उसके लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्वेश्चन किसने सेट किया है। क्वेश्चन किस लेवल का था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, किसने क्वेश्चन सेट किया और किन परिस्थितियों में ये मामला हुआ बापू सभागार में। इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लगातार आप पिछले बार नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन किए थे, जेल भी आपको जाना पड़ा था। इस बार इन सब चीज़ों को लेकर आप आश्वस्त हैं? देखिए, अब सरकार क्या करेगी ये तो सरकार जाने। हम तो है छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं, छात्र हित में बोल रहे हैं। बाकी अब सरकार क्या हमारे ऊपर कार्रवाई करती है ये तो सरकार जाने, हम नहीं जान सकते हैं ये बात। इस बार भी जेल जाने के लिए अब सरकार को मन होगा जेल भेज देना तो प्रयास कर ले सरकार। हम तो नहीं उसमें कुछ कर, सरकार के पास पावर है। जैसे पिछली बार जेल भेज दिया, इस बार भी भेज दे, वो तो सरकार की मर्जी। लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पे ईमानदारी से लड़ रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स के हित में हम लड़ रहे हैं। री एग्जाम की आप लोग मांग कर रहे हैं। बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा हुआ था रद्द करने की मांग कर रहे थे। बीपीएससी चेयरमैन तो बात मान ली ना, ये बात मानेंगे कि नहीं, उम्मीद है? नहीं, शुरू से डिमांड था पूरी परीक्षा को रद्द करने की। शुरू से डिमांड था पूरी परीक्षा रद्द की जाए और फिर से आए तो उन्होंने एक सेंटर की परीक्षा रद्द करके लिपापोती करने का प्रयास किया है। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो हुआ कि क्वेश्चन कम गया, 1 घंटा तक क्वेश्चन नहीं मिला। बहुत अभ्यर्थी आप बता रहे हैं कि 2 बजे तक क्वेश्चन नहीं मिला, अभ्यर्थी बता रहे हैं। तो आखिर क्वेश्चन कैसे कम गया वहाँ? राजधानी पटना में ये हाल है, क्वेश्चन कैसे कम गया? उनका क्वेश्चन कहाँ गया? सुबह से ही अभ्यर्थी हैं, आप तो 12 बजे के बाद धरनास्थल पर पहुँचे हैं। अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की। कई परीक्षा केंद्रों के बेगूसराय हो, बक्सर हो, कई जगह को कमियों बता रहे हैं कि पेपर लेट से मिला। कई जगह तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे ही नहीं थे। हाँ, तो इसीलिए पूरे मामले की जांच हम कह रहे हैं ना कि पूरे मामले की जांच हो और परीक्षा पूरी परीक्षा रद्द हो। कई जगह बायोमेट्रिक नहीं लिया गया तो पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए। ऐसे में तो जो सेटर होगा, मुन्ना भाई स्कॉलर होगा, वो बैठ गया होगा। एक चीज़ और आप कह रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन को हटाना चाहिए, उसके बाद ही बीपीएससी का निष्पक्ष एग्जाम होगा। बिल्कुल, ये चेयरमैन जो है जब से आए हैं स्टूडेंट्स को परेशान कर दिए हैं और कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। कोई भी बात इनका कभी कुछ बोलते हैं, अपनी ही बात से पलट जाते हैं और अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और चेयरमैन को भी हटाया जाए। चेयरमैन को हटाया जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए। बिल्कुल, ये पूरी तरह से ये चेयरमैन जो है परमार रवि, ये पूरी तानाशाह के मूड में है।
और ये पलटू राम की तरफ पलटते रहते हैं, कभी इन्ने से कभी उन्ने से। चलिए कुछ और अभ्यर्थी हैं, आप भी एग्जाम दिए थे, अब फिर से री एग्जाम की मांग करने आप भी पहुंचे हैं। जी, री एग्जाम का मांग क्यों ना करें हैं? विद्यार्थी अगर एग्जाम एक है और 2 तरह का प्रश्न पत्र रहेगा, 12,000 विद्यार्थी को अगर आसान प्रश्न पत्र पूछ लिया जाएगा तो फिर इन विद्यार्थियों का तो आसानी से रिजल्ट हो जाएगा, और जो विद्यार्थी बाकी के विद्यार्थी हैं उनको फिर रिजल्ट में दिक्कत आएगी। इसीलिए री एग्जाम का मांग फिर से किया जा रहा है, ताकि सारे विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र एक जैसा हो। री एग्जाम की मांग करने आप लोग पहुंचे हैं, हाँ। आखिर क्यों चाहते हैं कि री एग्जाम? अरे तो एक परीक्षा में एक ही रिजल्ट जारी होगा ना। एक परीक्षा, एक अगर पोस्ट है, एक परीक्षा, 2 परीक्षा लेके एक कट ऑफ जारी किया जा सकता है। सबसे अलग अलग सवाल पूछिए और एक कट ऑफ जारी हो सकता है, ये गलत है। आयोग का क्षमता नहीं था परीक्षा कराने का, तो पहले अपनी क्षमता विकसित करनी चाहिए थी, फिर परीक्षा लेना चाहिए था। अब 12-13 हज़ार लड़कों का दोबारा एग्जाम कराएंगे तो उनका कैसे कट ऑफ जारी होगा? क्या है उसका तरीका? अगर नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं तो आप अपने 6 दिसंबर के जो नोटिस है उसी के खिलाफ चले जाएंगे। और यही नहीं, बात यह है कि पहले चेयरमैन साहब पहले तो बर्खास्तगी दें। 420 का केस है और 19 करोड़ रुपया माल खा गए हैं। पिछड़े दलित जो आदिवासी विकास का पैसा आया था वो और उनके साथी 3.25 करोड़ रुपया का उन पर आरोप है, और साथ में 14.75 करोड़ उनके साथी पर आरोप है। तो आरोप तो बात की चीज़ है। फिलहाल बर्खास्त करो, क्योंकि चोर कहते हैं हम लोग। आप लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। दिलीप जी पहले भी आप लोग के समर्थन में उतरे थे, एक बार फिर उतर गए हैं। अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिला जब वो यहाँ पर पहुँचे। देखिए, दिलीप जी भ्रष्टाचारी और तानाशाही के खिलाफ डरने वाले नहीं हैं। दिलीप जी ईमानदार आदमी है और ईमानदारी से लड़ते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, इसलिए दिलीप जी डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं री एग्ज़ाम की बात कह रहे हैं और री एग्ज़ाम की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं। छात्र नेता दिलीप से हमने भी बातचीत की है। छात्र नेता दिलीप भी अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का वो भी आपने सुना है। बीपीएससी चेयरमैन को हटाने की मांग छात्र नेता दिलीप ने उठाई है। साथ ही अभ्यर्थियों को जो मांग है उनके समर्थन में गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं। बहरहाल इसको में इतना ही, बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।